पुष्पांजलि रोजरी, बरेली से मैं रोहित टंडन। आज मैं आपको थोड़ा सा टूल के बारे में जानकारी दूंगा, जो हम लोग इसका टूल का इस्तेमाल करते हैं या जो हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से लाते हैं, कैसे मिलेंगी। आप लोगों को भी वहीं से ऑनलाइन भी मिल जाएंगी ऑर्डर करने पे, तो वो सुविधा हम आज को आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो ये हम अपडेट दे रहे हैं इस गमले का, जो हमने 10 तारीख को लगाया था, लिली द पिंक का। ये मदर प्लांट है 3 साल पुराना, और इस टेम्परेचर में ये अभी स्प्राउट नहीं हो रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कहीं से कोई डायबैक नहीं बना हुआ है। थोड़ी सी बट मैंने बताया था जहाँ से उठना शुरू हुई हैं, थोड़ी सी उठ रही हैं ये। अभी टेम्परेचर डाउन है, उत्तर भारत में पूरा टेम्परेचर सब डाउन हो गया है, इसलिए ये थोड़ी हल्की हल्की उठना शुरू हुई है। अभी इसको पत्ती बनने में 15 दिन और लग जाएंगे, और बाकी ग्रोथ इसमें जो फ्लावर आने वाला है वो 15 फरवरी के बाद ही आने वाला है, उससे पहले नहीं आएगा। ये जो काम पहले 45 दिन में हो जाता था, 40 दिन में हो जाता था, वो 60 दिन में 65 दिन में होगा, क्योंकि उत्तर भारत में पूरे में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और ठंड शुरू हो गई। टेम्परेचर यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री तक जाएगा। अभी 5-6 डिग्री चल रहा है। तो अब ये डोरमेंसी, एक तरीके की डोरमेंसी है इनके अंदर। जो पौधे नए उत्तर भारत में लगे हुए हैं उसमें डोरमेंसी चल रही है इस समय, और बड़े प्लांट्स में भी अब डोरमेंसी आ गई। देखिए गलन हो रही है, फूल अब जो है रुक नहीं रहे हैं, गलते जा रहे हैं। जितने भी फूल खिले हुए हैं बड़े स्टेज में गल जाते हैं, एक दिन खिलते हैं, दूसरे तीसरे दिन से गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी फ्लावर का ख़त्म हो गया है, फ्लावर अब ज़्यादा नहीं आ रहा है। ये 15 फरवरी के बाद में जब दोबारा स्प्राउट करेंगे तब खिलेंगे। अब आते हैं टूल के ऊपर। जो टूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर वो सही नहीं होगा तो फिर उससे डाईबैक भी बनेगा और पेड़ भी ख़राब होंगे। टूल सही ना होने की वजह से बहुत सा नुकसान होता है जो नहीं समझ में आता है। पहली बात तो आपका ये जो टूल है, ये कैंची, कटर, ये सबसे प्रमुख टूल होता है गुलाब के लिए, और एक टूल से काम नहीं चलेगा। गुलाब का जो हम लोग टूल रखते हैं वो इस तरीके की कैंची है, और ये सबसे बढ़िया कैंची अभी तक जो मेरे पास में आई है, ये सबसे बढ़िया कैंची है, ताइवान की बनी हुई है ये। इससे बढ़िया कटर मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है। 5-6 सालों से मैं इस कटर को यूज़ कर रहा हूँ। और हम देखिए 2-3 कटर रखते हैं अपने पास में। एक कटर हम रखते हैं जिससे हम ये जितनी डाईबैक का पोर्शन है वो काटेंगे, और जितना हार्ड प्रूनिंग है वो इससे करेंगे। ये एक कटर ये है, सेम बिल्कुल वही कटर ये भी है, उसी कंपनी का है, सेम कटर है। और इससे हम ऊपर से जो फूल होता है वो काटते हैं, पत्ती कहीं से काटना होती है वो काटते हैं बिल्कुल फ्रेश, और इसको सैनिटाइज करते हैं समय समय पे। केवल इससे सॉफ्ट प्रूनिंग इससे करते हैं, हार्ड प्रूनिंग इससे करते हैं, और मीडियम प्रूनिंग के लिए एक कटर और रखते हैं अपने पास में। 3 कटर हैं, बिल्कुल सेम कटर है ये। 3 कटर हम लोग एक साथ रखते हैं अपने पास में। इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं इसका आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ, ये आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हो गया। अब ये 2 दुकानों का मैं आपको पता बता रहा हूँ, ये बरेली में है। ये आपको ओरिजिनल दवा दे देंगे, और ये फर्टिलाइज़र भी सेल करते हैं। इनका नंबर भी इसी में लिखा हुआ है, नाम नंबर सब है। ये ऑनलाइन की सेवा है इनके पास में। अगर आप इनको ऑर्डर करेंगे तो ये ऑनलाइन आपके यहाँ से भेजेंगे पेमेंट करने के बाद में। एक एड्रेस ये है और एक एड्रेस ये है। ये दोनों दुकानें ओरिजिनल, ये टूल भी रखते हैं अपने साथ में और दवाइयाँ भी रखते हैं। ये देखिए, ये टूल मैंने इन्हीं के यहाँ से लिए हैं। इसको आप डायरेक्ट कंपनी से भी मंगा सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं ग्लव्स। ये बहुत ज़रूरी होते हैं गुलाब के काम करने के लिए, ग्लव्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं कांटे। और कांटों को अगर आप नहीं, मतलब ग्लव्स नहीं होंगे आपके पास में, तो हाथ में कांटे लगेंगे, तो फिर आपको काम करना मुश्किल होगा। ये चमड़े के ग्लव्स हैं। हम लोग जब भी अपनी नर्सरी में काम करते हैं तो इनको पहन लेते हैं। अब इनको पहन के काम करना हमारे लिए आसान होता है, इसमें कांटे अंदर नहीं लग सकते। ये इस तरीके के बने हुए हैं, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये। ये मात्र 150 रुपये की कीमत है, और कोरियर का चार्ज और पैकिंग का चार्ज इसमें अलग लगेगा। और ये भी नहीं, हिंदुस्तान एजेंसी वालों के मिल जाएंगे ये ग्लव्स। ये इस तरीके के ग्लव हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं गुलाब की लगाने के लिए, इसको गुलाब को हैंडल करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दवा के बारे में हो गया, टूल के बारे में हो गया, ग्लव्स के बारे में हो गया। पेड़ मैंने दिखा दिया कि अभी इस तरीके का, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से डाईबैक नहीं बन रहा है, स्प्राउटिंग देर में होगी। और ये इसका फर्स्ट फ्लावरिंग जो है वो फरवरी या मार्च में ही होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ये हमारा 4 साल पुराना मदर प्लांट है जो हमने राशिद भाई के साथ में लगाया था
इसी प्लाट में ये अब इतना बड़ा हो गया है। ये हमने उस समय खेत में से निकाल के प्रून करके इसका वीडियो बनाया था 4 साल पहले। राशिद भाई आते थे, उनके सामने ये बनाया गया था। ये पौधे की अब ये कंडीशन है। बाकी ये प्लाट अब खाली होता जा रहा है। देखिए इतना सेक्शन ये खाली हो गया, इतना सेक्शन ये इधर का खाली हो गया, उधर का वो सेक्शन खाली हो गया। अब जो समय पहले वीडियो बने थे तो काफ़ी अच्छा फ्लैश था। अब ये धीरे धीरे देखिए गलन हो रही है फूलों में। ये बड अभी सही से नहीं खिल पाई है, गलना शुरू हो गई है। अब ये प्रॉब्लम आती है इन दिनों में, जब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है और पाला पड़ता है। इन दिनों में पाला पड़ रहा है। मदर प्लांट का एक सेक्शन ये खाली हो गया। यहाँ पे जितने पेड़ लगे हुए थे सब निकल के चले गए। एक सेक्शन मदर प्लांट का ये भी खाली हो गया है। ये हमने मदर प्लांट में लगाने के लिए अपनी नर्सरी से जो पौधे तैयार करे थे वो मदर प्लांट में लगाने के लिए दूसरे प्लाट में इसको पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब ये जब नया प्लाट हमारा लगेगा तो उसमें वहाँ पे जाके ये पौधे लगेंगे। इसमें जितनी वैरायटी इस प्लाट के अंदर है वो हमने सब कवर कर ली है इसके अंदर। अब सेल सेक्शन के पौधों की ये कंडीशन है। इसके अंदर भी फूल कम रह गया है, प्लांट्स भी कम रह गए हैं, फूल भी कम रह गए हैं।